हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। ये हमारी घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। लास्ट क्लास में हमने इसका 6th चैप्टर जो कि शैव तथा भागवत धर्म ये स्टार्ट कर दिया था। हमने इसके 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेलियोडोरस है, इसका बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि जो तक्षशिला है इसके यवन शासक एंटियालकीड्स है। इसका राजदूत हेलियोडोरस है, इसने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण जो लेख है उसमें हेलियोडोरस है उसको भागवत तथा वासुदेव को देवदेवस है अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। तो कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 15 है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 16, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 17, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वारा। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष इसका वध करने के लिए वारा रूप धारण किया था। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वरा भगवान धरती है उनको अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वरा का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म के लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष इससे युद्ध कर रहे हैं। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता है उसमें आस्था। राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाणन में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर है उसकी सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेद है उनकी प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता उसको नहीं मानते हैं। तो हमारा विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। ऑप्शन ए में अद्वितीय वेदांत, बी में है विशिष्टता द्वैतवाद वेदांत, सी है हमारा भगवत गीता, 4th है हमारा मीमांसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भगवत गीता। गीता में ज्ञान कर्म तथा भक्ति है उसको समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेनैव योगेन मा ध्यानत उपास्ते तेषामह समुद्रत्र मृत्यु सार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मध्यावेशी चेतेत्साम। श्लोक के माध्यम से कर्म भक्ति तथा ज्ञान की ही महत्ता है उसको प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत है उसमें आदि शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टता द्वैत वेदांत में भी केवल भक्ति को ही महत्व दिया गया है। मीमांसा है उसमें केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। क्वेश्चन नंबर 20, अधोलिखित में से कौन सा गीता की मुख्य शिक्षा है। तो कौन सा है गीता की मुख्य शिक्षा है? ऑप्शन डी, निष्काम कर्म योग। गीता का जो कर्म योग है वो निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साधे के रूप में देखें,
उसे कभी भी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्त ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय होता है। गीता है इसकी मुख्य शिक्षा, निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक है। इन्होंने महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी काम। भारतीय संस्कृति में अनंग कामदेव को कहा जाता है। कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है, जिनकी पत्नी रति हैं। इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं? मार, कंदर्व, मनमत आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रय में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भागवत। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता है उसको वेदांत की प्रस्थानत्रय कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष तो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उनमें आदि शंकराचार्य वो सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 23, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनि हैं, उनकी सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सूत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनि हैं, इनके समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन है, इन्होंने राजा जनमेजय के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 24, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, किष्किंधा कांड। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड या अध्याय हैं। इसका चौथा कांड है वो किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव के वानर शासक के बनने का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 25, कली का पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, शाक्त। कली का पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कली का पुराण है इसको काली पुराण या सती पुराण भी कहा जाता था। ये हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में प्रमुख उप पुराणों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड पे सूची 1 में देवता है, दूसरी साइड पे पहचान है। तो जो फर्स्ट पे ए पे दे रखा है शिव, तो इनकी पहचान क्या है? इनकी है त्रिशूल। बी पर विष्णु है, विष्णु जी की पहचान है चक्र। सी गणेश है, गणेश जी हैं, इनकी पहचान क्या है? रस्सी का फंदा। और सरस्वती जी है, इनकी पहचान है वीणा। तो इसका आंसर ए का 2 और बी का 1। ए का 2, बी का 1, ये ऑप्शन बी में है। तो बी हमारा आंसर हो गया करेक्ट। शिव विष्णु, शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी का फंदा और सरस्वती इनका वीणा। क्वेश्चन नंबर 27, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, भगवान जगन्नाथ के। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम और सुभद्रा है, इनके सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, नासिक में कुंभ मेला है, निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, गोदावरी। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में, गंगा तट पर प्रयागराज में, गंगा और यमुना एवं विलुप्त सरस्वती है इसके संगम स्थल पर तथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर ऑप्शन है उत्तर भारत।
नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और तत्कालीन समाज व्यवस्था की आलोचना की। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। इनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक ही हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 दे रखी है, ये सूची 2 है। ए है जैन धर्म, तो इसका क्या है, पावापुरी। फिर बी पे दे रखा है हिंदू धर्म, इसका क्या है, वाराणसी। सी है इस्लाम, इसको है मदीना, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। और डी है हमारा ईसाई धर्म, तो ये रिलेटेड है वेटिकन से। तो हम देखेंगे ए का 3 किस में है, ये 2 में है, ठीक है। फिर वी का 4 किस में है, सिर्फ सी वाले में, तो हमारा सी आंसर हो गया। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना और ईसाई धर्म वेटिकन। मदीना है ये पश्चिमी सऊदी अरब है, इसके हिजाज क्षेत्र में स्थित है, शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रम शहर है। वेटिकन सिटी इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु देश है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है। यह रोम के बिशप, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, इनके द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार राज्य में स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यही हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ये गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। फ्रेंड्स, हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे 7, जो कि है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो जो बौद्ध ग्रंथ है, यह अगुंतरी निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व प्राचीन भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 षोडश महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम है कौशल, काशी, मगध, अंग, बज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक, अश्मक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नाम है वो भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपद हैं, उनके नाम है अंग, बंग, मलय, अच्छु, वच्छ, वत्स, मगध, मगध, मालव, कोच, लाड़, मोली, मल, कौशल, काशी, पाड़, संभुद्र, सुमहोत्र, आवाह एवं बज्जी। बिहार के बर्तन, भागलपुर और मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी है वो क्या थी, चंपा थी। महाभारत और पुराण है, उनमें इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र है, उसमें इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत्नीपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश है वो बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा हैं वो बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज मतलब राजगृह उसको अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार